वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी PTI सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम पर बरस पड़े। कहा अगर आप 10 जून के एहतजाज में आ सकते हैं तो आएं, वरना किसी के आला कार न बने। 10 जून को बजट इजलास के मौके पर हम पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। शेख वकास अकरम ने AY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में 10 जून के एहतजाज से लाइल्मी का इजहार किया था। कहा था सलमान अकरम या पार्टी क़यादत ने 10 जून के एहतजाज का नहीं बताया। अमरीका के ईरानी जजीरे कशम में फौजी तनसीबात पर हमले, पासदारान इनकलाब का जवाबी कार्रवाई में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। कहा अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। जजीरा कशम में कम्युनिकेशन टावर और अमरीकी हमले के जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। अमरीका को आबनाया हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुतासिर करने की कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और एयरबेस को निशाना बनाने के दावे को गलत करार दिया। कहा अमरीकी फोर्सेज ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। मुतादिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। ईरानी हमलों पर बहरीन और कुवैत के अलावा कतर और इराक में भी सायरन बजे। कुवैत पर ईरान के हमलों में एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। कुवैती वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज, फजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। कुवैती फौज और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ईरान की जानिब से एयरपोर्ट पर ड्रोन और मिसाइल हमलों को जाहरियत करार दिया। कुवैती फौज का कहना है ईरान ने बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हमला किया। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। परवाज़ें दीगर एयरपोर्ट्स की जानिब मोड़ दी गईं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बहरीन ने भी ईरानी हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। बहरीन की फौज का कहना है ईरानी हमलों को नाकाम बना दिया गया। मिसाइलों और ड्रोन हमलों का हदफ शहरी तनसीबात थी। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 मिसाइल और मुतादिद ड्रोन तबाह कर दिए। तमाम दिफाई यूनिट्स मुकम्मल तौर पर तैयार। मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त चौकस हैं। अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश का कहना है बहरीन और कुवैत पर हमला तमाम खलीजी मुल्कों पर हमला है। मुत्तहिद खलीजी मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। किसी भी खलीजी रियासत को इन हमलों का सामना करने के लिए तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। खलीजी मुल्कों की सलामती एक दूसरे से जुड़ी है, इनके मफादात मुश्तरक और मुक़द्दर एक है। अमरीकियों ने साबित कर दिया वो सिफारतकारी से ज्यादा मिसाइलों की जुबान समझते हैं। ईरानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है ईरानी बहरिया और फजाइया के नौजवान पुरजोश और तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं मुज़ाकरात हो या जंगबंदी, अमरीका को हद से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। हर हमले और जाहरियत का जवाब मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश से दिया जाएगा। तारीख वापस नहीं मुड़ेगी। हमलावर को तेजी से सजा दी जाएगी। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अंजाम क्या होगा ये मालूम नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा ईरान 47 बरस से इसी तर्ज पर मामला चला रहा है। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। ईरान के साथ बातचीत मुसलसल जारी है। मुज़ाकरात बंद होने की खबरें झूठी और गुमराह कुन हैं। ईरान से 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, कल और आज भी राबते हुए। अब वक्त आ गया है किसी न किसी तरीके से मुआहदा किया जाए। मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। ईरान को अब मुआहदे के हवाले से फैसला करना होगा। अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी पर चीन का शदीद तशवीश का इजहार। फरीकैन से जंगबंदी बरकरार रखने का मुतालबा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा ईरान में दोबारा जंग किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। तेहरान और वाशिंगटन को चाहिए वो बातचीत जारी रखें, किसी ऐसी कार्रवाई से गुरेज करें जो सूरत हाल को दोबारा कशीदा बना सकती हो।
ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का 6 मुल्कों के वज़राए खारजा से राबिता। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, फ्रांस, कतर, मिस्र के हम मनसबों से फ़ोन पर बातचीत। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू में खित्ते में अमन के लिए सिफारती पेशरफ्त पर तफसील से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बात की। अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर और कशीदगी कम करने पर जोर दिया। अमरीका आखिर ईरान से डील की भीख क्यों मांग रहा है? डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बकर वजीर खारजा मार्को रूबियो पर बरस पड़े। कहा डील भी ऐसी जिसे पहले खुद अमरीका कचरे के डब्बे में फेंक रहा था, जबकि ईरान ने आपने हुर्मुस बंद की हुई है। मार्को रूबियो ने कहा जंग खत्म हो चुकी, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा और सरगर्म हैं। अमरीका मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहा। ईरान जिन पहलुओं पर बात करने से इनकारी था, आज राजी हो गया है। हुकूमत और पीपी रहनुमाओं की बजट पर अहम मुलाकात। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर, शरी रहमान की बजट मुज़ाकरात में खुसूसी शिरकत। हुकूमती टीम ने पीपल्स पार्टी को आइंदा वफाकी बजट पर ब्रीफिंग दी। पीपी और हुकूमत का बजट पर मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। ज़राए ने बताया हुकूमत बजट पर पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर न कर सकी। PSDP के बाद मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की इलेक्शन मुहिम जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद। बिलावल भुट्टो चल्लास, आसिफा भुट्टो आज हुंजा में जलसे से खिताब करेंगी। पोलिंग 7 जून को होगी। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफसल चंद कहते हैं GB में पंजाब पुलिस की मौजूदगी से आवाम को खदशात हैं। पंजाब पुलिस को याद रखना चाहिए ये गिलगित है। पंजाब वाला रवैया काबिल कबूल नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हुकूमत की तरफ से बुलाई गई कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने वजीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर को फैसले से आगाह कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ वजीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने एक्शन कमेटी और अरकान को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी थी। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी और सहूलतकारों के खिलाफ मुनशियात का केस। पुलिस ने सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। बताया सहूलतकार जीशान और सुहेल के मुख्तलिफ अकाउंट से रकम मुंतकिल की जाती है। मुलजिम जीशान के 3 बैंकों में 5 और सुहेल के 2 बैंकों के अकाउंट्स हैं। अनमोल पिंकी शहर भर में करोड़ों रुपए की मुनशियात फरोश करती हैं। बैंक अकाउंट्स जीशान और सुहेल ऑपरेट करते थे। मुलजिमा को वीडियो लिंक के जरिए पेशी करने की दरखास्त पर अदालत ने कहा मुलजिमा की फिजिकल कस्टडी की जरूरत नहीं है। जब भी अदालत तलब करे मुलजिमा को पेश किया जाए। अनमोल पिंकी के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान के खिलाफ खामोश जंग लड़ी जा रही है। आज दुश्मन सिर्फ गोली नहीं ट्रेंड चलाता है। नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में बैरूनी मदाखलत भी है। बशीर ज़ेब दहशतगर्दों में सर फहरिस्त है। जुनैद नामी शख्स उसका दायां हाथ और BLA का ऑपरेशनल कमांडर है। अगर किसी तंजीम या नेटवर्क को दहशतगर्दी या रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा फिर हुकूमत और रियासत के इदारे भी हरकत में आएंगे। एक्सेप्ट करता हूँ कि PTI का तो मेरे अगर मैंने इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट किया सारा कुछ होने के बाद हम जो 5 आज़ाद कैंडिडेट रह गए उनको उन्होंने आज़ाद ही कंसीडर किया। जो बाकी साहिबान थे वो सब SIC में थे। PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा लेकिन हमें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। लगता है PTI लीडरशिप ने फिक्स मैच की वजह से
हमें आज़ाद रखा। पीटीआई से नून लीग में शामिल होने वाले एमएनए उस्मान अली का एआवाई न्यूज़ को इंटरव्यू। बताया बैरिस्टर गौहर को कहा था एसआईसी में शामिल करें तो उन्होंने कहा आप मौजे मारे। पीटीआई लीडरशिप ने हमें फरोख्त कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा उस्मान अली ने एफिडेविट से मुतालिक झूठ बोला और गलत बयानी की। उस्मान अली समेत 5 एमएनएस ने इलेक्शन नताइज के 3 रोज के अंदर बयान हलफी जमा नहीं कराए थे। इन लोगों ने पीटीआई के वोट लेकर उसका गलत इस्तेमाल किया। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश, हादसात में 5 अफराद जान बहक। पीडीएमए केपी की रिपोर्ट के मुताबिक पिशावर, 4 सदा, नौशहरा, बंदू में तेज आंधी, बारिश, आसमानी बिजली, दीवारें और छतें गिरने के वाक़यात पेश आए। 2 अफराद जान से गए, 31 जख्मी हुए। लाड़काना, सखर, नवाबशाह, नौशेर फिरोज, कश्मोर, कनकोट में गर्दो गुबार के तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सोलर प्लेट्स उड़ गई, कई घरों की छतों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। कोटली आज़ाद कश्मीर में नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल। हादसात में 5 अफराद जख्मी हुए। ठट्ठा में कोयले की कान में मट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर जान बहक। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत दोनों मजदूरों की लाशें मलबे से निकाल ली। पुलिस का कहना है जान बहक मजदूरों की शनाख्त अब्दुल्ला खान और उबैदुल्ला के नाम से हुई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के बदतरीन कारकर्दगी वाले फील्ड अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम। तमाम डिस्कोस को एक्शन लेने की हिदायत। पेस्को और सेप्को ने शिकायत बर वक्त हल न करने पर मुतादिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। अवैस लगारी ने कहा मुसलसल नाक़िस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। मुअत्तली, गैर ऑपरेशनल ओहदों पर तबादला और जबरी रिटायरमेंट होगी। बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल आखिर बनाकर कौन देता है? क्या लोड शेडिंग नेपरा के 2023 के ऑर्डर के तहत हो रही है? कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में सैयद वसीम का इजहार ख्याल। शहरयार खान ने कहा जहां इंडस्ट्री है वहां दिन भर बिजली फराहम की जाती है। इंडस्ट्री वालों के कहने पर रिहायशी इलाकों में रात को लोड शेडिंग की जाती है। बिजली के पोल गिर जाएं तो कई माह तक उनकी मरम्मत ही नहीं होती। आवाम दरख्तों को काट कर बड़े डंडों पर तैयार लगाने पर मजबूर हैं। तवानाई बचत मुहिम। वज़ीर आज़म ने कारोबार की बंदिश के नए शेड्यूल की मंजूरी दे दी। दुकानें, मार्केट्स, मॉल्स अब रात 9 बजे बंद हुआ करेंगे। शादी हॉल्स, मार्केट्स और कमर्शियल इवेंट्स के लिए रात 10 बजे तक की इजाज़त। रेस्टोरेंट, होटल्स और सब्जी की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनीज, तंदूर, जिम्स, फ्यूल स्टेशन को इस्तिस्ना हासिल। सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया को नए औकात कार पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रोजेक्ट में ताखीर इसलिए होती है ताकि बजट बढ़ता रहे। ये सड़कें गरीबों के लिए होती हैं, इसलिए प्रोजेक्ट सालों तक चलते रहते हैं। सिंध हाई कोर्ट का कौमी शाहराहों के तामीराती काम में ताखीर पर इजहार बरहमी। जस्टिस सलीम ने कहा NHA की नाकिस मनसूबाबंदी नजर आती है। एक हिस्सा मुकम्मल किए बगैर दूसरा तोड़ दिया जाता है और मुतबादिल भी फराहम नहीं किया जाता। अदालत का कोटरी कबीर ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद की हलाकत पर मोटरवे पुलिस को तहकीकात का हुक्म। NHA अफसरान को मुतासरा खानदान को मुआवजा देने की हिदायत। कराची में हिल पार्क की सरकारी अराजी पर कब्जे के खिलाफ रात गए KMC कॉर्पोरेशन। हैवी मशीनरी की मदद से हिल पार्क की जमीन पर तामीर, दीवारों और कमरे को तोड़ दिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं PCHS इंतजामिया प्लॉट के कागजात पेश न कर सकी। विफाक को भी खत लिखा है, किसी को KMC की जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे।
अमरीकी महकमे खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। 4 ईरानी शहरियों और क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नोबिटेक्स ईरान के मरकजी बैंक और पासदारान इनकलाब के लिए करोड़ों डॉलर की माली लेन देन का जरिया बन चुका था और इंटरनेट बंदिश के दौरान भी लाखों डॉलर के लेन देन जारी रखे हुए थे। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की वनडे रैंकिंग में तरक्की। अबरार बॉलर्स रैंकिंग में 7 दर्जे तरक्की के बाद करियर बेस्ट चौथे नंबर पर आ गए। अबरार ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों मैचेस में 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया था।